बीते दिनों रेवाड़ी के एक समारोह स्थल में लाठी डंडे व पत्थर चलने का विवाद सामने आया। बता दें कि रेवाड़ी के एक समारोह स्थल में पटाखे चलाने को लेकर दुकानदार व बारातियों के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर हुई कि लाठी डंडे व पत्थरबाजी में काफी लोग घायल हो गए, जिसको लेकर दुकानदार पक्ष के लोग आज एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए। आप उचित कार्रवाई करो। हमारी गुड़िया की शादी है, आप बोलो आप शादी में जाओ, हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगले दिन पता चलता है हमारे हाथ में खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रधान नवीन सैनी सुनो, हम आए तो उनका नाम भी आपने लिखवा रखा हमने आपसे ये कहा कि आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप बता दो, पर आपने ये कहा कोई दबाव नहीं, किसी का नहीं मानूंगा, किसी का नहीं मानूंगा। पर एक तरफ कार्रवाई क्यों करी गई? एक तरफ कार्रवाई है सर, ये तुम्हारी दरखास्त हाँ एमएलआर कटी हुई है, एंट्री कर रखी है सर। आपका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। उनका हो गया सर उनका हो गया, हो गया हाँ हमारा नहीं होगा। ये चीजें तो आपको देखनी चाहिए कि कोई भी आदमी हम तो बदनाम रहा सब लोग मालिक तफ्तीश तो करोगे सर, अखबार के अंदर नाम दे दिया, पाकिस्तान के नाम दे दिया आपने। और हमारे ऊपर केस कर नाम बताओ। क्या नाम है? मेरा नाम काजल है। कैसे क्या हुआ? मुझे जैसे पता लगा कि उनके लगी है, उन्होंने बोला कि मुन्नी को घेर दिया, पटक दिया, मारा उनको। मैं सुन के भगी हूँ, जैसे भगी हूँ वहाँ पे मेरे को जाते मैंने पूछा कहाँ है, जैसे पूछा उन्होंने मुझे भी पकड़ के खींचा, मेरे पल्ला खींच दिया।
ऊपर से जो मेरे कान के पहने थे वो भी खींच ली। ऐसे होता है क्या? पुलिस वाले थे वो? पुलिस वाले नहीं थे, कोट पैंट में पहने हुए थे। बारात में हाँ, वो तो पुलिस तो फोटो खींच के बस जा रही थी, कोई तो कुछ नहीं हो रहा था कार्रवाई। बोला गया तो कह रहे बस हमने फोटो खींच ली है। थाने में आए थे किस लिए आए थे? यहाँ पर कोई बंगा वगैरह? आपके साथ क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर भी आज आए हो तो क्या इसीलिए आए हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम दिया गया है। क्यों दिया गया? जो बंदे नहीं थे उनके सबके नाम लिखवा दिए गए। सबके नाम लिखवा दिए गए। मेरे आदमी के मारा, वो पाल जाएंगे मेरे बच्चों को। आप लोगों के बयान लिएगा, आपकी बात सुनी कि नहीं? कुछ नहीं सुनाई। कल भी हम आए, कल भी कोई सुनाई हुई, आज भी आया, कोई सुनाई नहीं हो रही। सर, परसों रात को किसान वाटिका में बारात आई थी रोहतक से, और वहीं पे सामने हमारे बड़े भाई मुन्नी ने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान की हुई है। तो हमें सूचना मिली कि कुछ बारातियों ने हमारे भाई को काफ़ी मारा, और उसके बाद जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, और उसके बाद जो हमारे चाचा के लड़के, क्या नाम था जिनका, राम किशन भाई को भी काफ़ी चोट आई हुई है। ललित को और ललित सैनी जो हमारे छोटे भाई है उनका भी हाथ फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। तो हमारे समाज के 5-6 लोगों को चोट आई है। उसके बाद वीरेंद्र हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड कराया गया, उपचार कराया गया, वो एडमिट भी रहे। उसके बाद रात को उनका MRI भी कराया गया है मनोहर अल्ट्रासाउंड पर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी, पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें मुझ पर भी केस दर्ज किया है, जबकि मैं तो लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। चेतराम प्रधान जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और अन्य 100 लोगों पर, समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जिस पे चोट लगी, जिनको मारा गया, पत्थरों से मारा गया, उन्हीं पे मुकदमा दर्ज है, और जिन्होंने मारा है अभी तक उन लोगों पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समाज के लगभग सभी लोग थाने में आए हैं, और SHO साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब हम पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमें ये दिलासा दिला रहे हैं कि DSP साहब इसमें जांच करेंगे। जब मुकदमा आपने हम लोगों पे दर्ज कर दिया, हमारे लोगों पर चोट आई, चोट हमें लगी, तो मुकदमा हम पे ही दर्ज हुआ, तो ये बिल्कुल ही पुलिस का एक गैर व्यवहार रवैया है, हम पर ही कार्रवाई की गई है। तो अभी तक जो है उसमें ये तथ्य निकल कर आया है कि पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पर कोई प्रेशर है, जिस वजह से जांच की गई है, उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी, आगे की कार्रवाई ये है कि हम अभी SP साहब से समय ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें SP साहब से हमें मिलती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि SP साहब हमें, हमारे समाज को पूरा सपोर्ट करेंगे। जो निर्दोष लोगों पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पे निष्पक्ष जांच की जाएगी। आगे हम SP साहब से मिलने का अभी समय डिसाइड कर रहे हैं, SP साहब से बात करके हम आगे की कार्रवाई को दिशा निर्देश देंगे।